राधे राधे सभी को। पीपी स्टडी व्लॉग में आज सवेरे में जल्दी उठ जाती हूँ डेली की भांति, और सुबह उठने के बाद में मैंने जो आज तक के जो शैक्षिक परिदृश्य में जो क्वेश्चन पुटअप होकर आए हैं 2023 में, उन सब को मैंने अच्छे से नोट्स उतारे और उनको कंप्लीट किया। जो आज तक आए हैं 2023 में जो पूछे गए हैं ना, जैसे हिंदी, उर्दू, L1 L2 में सब्जेक्ट, इंग्लिश में, संस्कृत में, सबके आए ना, उन सब के नोट्स उतारे रहे हैं, उन सब के नोट्स बनाए और उनकी मैं एक क्लासेस भी देने वाली हूँ। तो आप देख लेना मैंने कैसे नोट्स बनाए थे उनके, और किस प्रकार से हम खुद को एनालिसिस कर पाते हैं कि हाँ कौन से क्वेश्चन आए थे और कितने क्वेश्चन आए थे। मैक्सिमम 6 से 7 क्वेश्चन आए थे पर एग्ज़ाम में, तो उनसे क्या है एनालिसिस कर पाते हैं कि कौन से और कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। RT 2009 2011 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनमें से हर शेड्यूल में हर क्वेश्चन पुटअप होकर आ रहा है। तो जब हम खुद अपने लिए मेहनत करते हैं ना, तो सच में बहुत कुछ अच्छा रिजल्ट मिल पाता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे जीवन में परफेक्ट बनकर आती हैं, बशर्ते कि हम उनके बारे में कितना पॉजिटिव सोच पाते हैं। अगर आपको कोई टॉपिक याद नहीं हो रहा तो उनके लिए कीजिए। और सुबह सवेरे चाय वाय पीकर, ये हमारे घर पर आ गई थी प्यारी सी कुतिया, जिसको हम डालते हैं रोज़ाना खाना। फिर हमने चाय पी, मम्मी ने चाय बना दी थी और चाय पी। चाय पीते हुए मैं सोच रही थी कि पर डे एग्ज़ाम आ रही है और बहुत कम टाइम बचा हुआ है एग्ज़ाम का। घर की परिस्थितियाँ कुछ ऐसी ही हैं, घर के काम वगैरह। मैं चली गई थी दूसरे घर पर खाना बनाने, और आज मेरे को बनाने थे बाटली के पराठे। तो बाटली के पराठे बना रही थी, और देखो सभी घर में होते हैं, पर घर की जिम्मेदारी होती है, सभी कुछ ना कुछ परफेक्ट तो करना ही पड़ता है। तो उसके लिए पापा जा रहे थे खेत पर और मैं बना रही थी खाना। तो पराठे बनाए थे आज बाटली के, और ये हमारे घर में सभी को पसंद है बाटली के पराठे। ये चूल्हे पर ही बनाए थे, और बहुत सारे 6-7 मेंबर हैं, तो बहुत सारी रोटियां बनती है। अगर हमारा जुनून, अगर हमारा इरादा मजबूत है ना, तो हम विषम कठिन परिस्थितियों में बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत परफेक्ट बन सकते हैं। बशर्ते कि हमारा ज़रिया कैसा है, हमारे सोचने का नज़रिया कैसा है, हम क्या सोचते हैं। और दूसरों की बातों को इग्नोर कीजिए, दूसरे क्या सोचते हैं उन सबको इग्नोर कीजिए। क्योंकि आज लोग अगर आपकी हथेली उल्टा करके कह रहे हैं कि ये आदमी गलत है, ये गलत है, और कल ही वो 1 मिनट 1 सेकंड ना लगाएंगे, हाथ को उल्टा कर देंगे, अरे ये तो बहुत अच्छा था, हमको पता था ये कर लेगा, ये लग जाएगा, ये कर लेगी, ये नाम रोशन करेगी वगैरह वगैरह। तो ये है कि लोगों की बातों को इग्नोर करके अपने जीवन में परफेक्ट बनिए। और हाँ, हम आज क्या कर रहे हैं, आज हम गलत कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, ये सब हमें लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं। उस परमात्मा के खाते में हमारा हर हिसाब का कार्य वहाँ पर चल रहा है। वो सब लिख रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, हम क्या नहीं कर रहे हैं, हम क्या अच्छा कर रहे हैं, हम क्या बुरा कर रहे हैं। तो क्या ही मतलब लोगों को बताने का, वो तो 1 मिनट में पलट जाते हैं लोग। तो आज क्या कहेंगे, कल अगर सक्सेस हो जाएंगे तो वही सब कुछ कहने लग जाएंगे। इसलिए बेटर है अपने लिए कुछ अच्छा करो। और 10-11 साढ़े 11 बज गए थे, खाना खा रही थी मैं धूप में बैठकर। सर्दी है तो अंदर लगती है सर्दी, तो मैं धूप में बैठकर खाना खा रही थी। उसके बाद बहुत सारे कपड़े थे, तो कपड़ों को फिर मैंने खाना खाने के बाद धोए थे और उनको मैं सुखा रही थी यहाँ पर। तो देखिए लाइफ में बहुत कुछ सिखाती है। अगर आप सीखना चाहो ना, तो लाइफ के हर प्रकृति का हर नेचर ये सिखाता है कि जीवन में कुछ पाना है ना, तो कठिन परिस्थिति आएगी। हमें उन कठिन परिस्थितियों में ही हमें अपनी लाइफ को परफेक्ट बनाना है। देखो जो हीरा होता है ना, हीरा वो उन्हीं काले कोयलों में से ही बनकर चमकता है। तो ज़रूरी ये नहीं
कि हमारी सिचुएशन क्या है, हम कैसे हैं, हमारी शक्ल कैसी है, हम कैसे दिखते हैं, हमें कोई पसंद करता है नहीं करता है, या हम कितने सक्सेस हुए। ज़रूरी है कि हम अपने लिए कितना अच्छा अगर सोच पाते हैं, वर्तमान में हम कितना खुश रह पाते हैं। आपकी कैसी भी सिचुएशन हो तो आप अंदर से खुश रहें ना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि हम जॉब लग कर भी हम खुशी पालें, कि लोग आज जॉब लग जाती है फिर। तो आज जियो ना आप एक एक दिन को आप आनंद के साथ जियो, चाहे कुछ भी हो लाइफ में, पर आनंद के साथ। अंदर से पॉजिटिविटी होनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमारी लाइफ में आगे अच्छे दिन आएंगे तभी हम खुश होंगे। अरे नहीं, जितना भी स्ट्रगल भरी लाइफ है, जैसी भी लाइफ है, उसमें परफेक्ट आनंद के साथ जियो, क्योंकि हर दिन हमारे जीवन का इतिहास बनने वाला है। तो स्ट्रगल भरी लाइफ को भी आनंद के साथ डिजर्व कीजिए, आनंद के साथ हंसते हुए रहिए, हमेशा मुस्कुराते हुए रहिए। लोगों ने क्या ताने दिए, लोगों ने क्या आपको दोष आरोप लगाए, सब कुछ एक तरफ रख दीजिए। अंदर से सिंपल एक खाली जो घड़ा होता है ना, वो बनिए। अगर खाली घड़ा होगा ना, तभी उसमें पानी भरा जाएगा, तभी उसमें एक एक अच्छे विचार डालिए, अच्छे विचारों से खुद को सींचिए, लाइफ को परफेक्ट बनाइए और अपने लिए तो बेस्ट कीजिए। जो भी आपका गोल है, जो भी आपकी मंजिल है, हर दिन कीजिए। ये नहीं कि आज किया कल छोड़ दिया फिर परसों किया। चाहे आपको दिन के 2 ही घंटे मिले, 3 ही घंटे मिले, पर उसमें परफेक्ट कीजिए। तो ये है। और आपकी जैसी भी तैयारी चल रही है, उसको सक्सेस रूपी हीरे में बदलिए, बेस्ट दीजिए, 100% दीजिए अपना। और अपना हिसाब रोज़ाना डेली अपने जो अच्छे कर्म हैं उनको कीजिए, क्योंकि हमारा खाता वहाँ पर चल रहा है। इस